हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋषिना कंधारी और आप देख रहे हैं सिने टॉकर। आप सबकी बिजनेस में मैं चाहता हूँ कि अभी आप हमारे अब तो पार्टी की सख्त जरूरत है। बाकी लोग पहले फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, जहाँ अभी अब जेल से छूट के आ गए, दीदी छुड़ा दी है, अब क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। बुरी तरह से रायचंद ट्रैप हो गए थे अम्बा के जाल में, और अम्बा ने सारी कोशिशें कर ली कि हम लोग चैन से ना रह पाएँ। एंड पहले प्रिया को फंसाया अफेयर के केस में, फिर अभिमन्यु को फंसाया, फिर मर्डर के केस में, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी उसने करी हैं कि ऑफिस में इतना सब वो कर दिया, सारा ऑफिस अपने नाम कर लिया। एंड पूरी कोशिश करी है उसने कि हमें बर्बाद कर सके, लेकिन हम रायचंद हैं, हम कैसे न कैसे करके हम बाउंस बैक कर ही जाते हैं। तो या दिस इज़ वन ऑफ द मोमेंट्स जहाँ पे हम वापस विनर हो गए। एंड थैंक्स टू हमारी विधि, उसने जितने भी सबूत थे वो सब इकट्ठे करके उसने अभिमन्यु को निर्दोष साबित करवा दिया है। एंड वो वैसे भी इनोसेंट ही था, हमें तो पता ही था कि अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक जो प्रूफ होता है वो विधि लेके आ गई और कोर्ट ने अभिमन्यु को बरी कर दिया। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। एंड प्रिया बहुत ज़्यादा खुश है। प्रिया को कहीं ना कहीं उसकी गलती का रियलाइजेशन भी हो गया है कि वो जितना अगेंस्ट थी विधि के, विधि ने अपनी जान जोखिम में डाल के एंड सारी कोशिशें करके उसने अभिमन्यु को बचाया है। और प्रिया वैसे भी अभिमन्यु से बहुत प्यार करती है एनी विच वेज। तो क्योंकि अब अभिमन्यु वापस आ गया है तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश है। एंड नाउ एवरीबडी इज़ हैप्पी इन द हाउस। कई प्रिया की कान भर रही है, तो क्या अभी प्रिया उनकी बातों में आएगी? देखिए, पहले प्रिया ना बहुत भोली लड़की है, तो वो पहले सबकी बातों में, पहले अम्बा ने उसको परेशान किया, बरगल आया तो वो उसकी बातों में आ गई थी। फिर मासी स्टार्टिंग से, जब से मासी आई है तब से वो प्रिया को भड़का ही रही है कि ये तेरा घर है, तेरा पति है, तेरी फैमिली है, तेरी सास है। तो वो सारी चीज़ें हैमर हो के प्रिया बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई थी कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। और जब से विधि आई है तब से सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा था अकॉर्डिंग टू हर। तो अब क्योंकि उसको इतना भड़काया जा रहा था पहले भी, तो अब वो एक ऐसे स्टेज पे आ गई है कि अब वो समझ गई है कि कोई कुछ भी बोले उसको, शी हैज़ टू टेक हर स्टैंड। एंड अब वो ये समझ गई है कि ये जो परिवार है ये उसका अपना है, और उसे उनके साथ में रहना है, और उन्हीं के साथ में कंधे से कंधा मिला के आपस में प्यार से रहना है एक ही छत के नीचे। फाइनली आज बर्थडे, तो क्या कुछ प्लान होने वाला है? वो तो सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी मैं। लाइक अपने फैंस को क्या मैसेज है? फैंस को मैं यही मैसेज दूंगी कि थैंक यू वेरी मच, स्पेशली प्रिया को इतना प्यार करने के लिए, क्योंकि आप सभी कैरेक्टर्स को बहुत प्यार करते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव या ग्रे शेड प्ले करते हैं उनको हमेशा नफरत मिलती है और प्यार बहुत कम मिलता है। लेकिन प्रिया, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय योर लव, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस प्यार करती है। एंड वो शायद कनेक्ट होती है प्रिया के साथ में, और वो समझती है कि एक
जो हमारी सोच होती है कि हमें चीज़ें चाहिए और सामने वाले को मिल रही हैं तो हमें कैसे फील होता है, आई थिंक वो इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन। लोगों में भी हम आमतौर पे देखते हैं कि अगर किसी को कुछ मिल रहा है और हमें नहीं मिल पा रहा है जो हमारी चीज़ है इनफैक्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं दुख होता है। और ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है, तो ऑडियंस प्रिया को बहुत प्यार करती है। एंड मैं चाहूँगी कि प्रिया के साथ में आप लोगों का प्यार इसी तरह बरकरार रहे। थैंक यू सो मच।